स्कूल जिसे विद्या का एक मंदिर माना जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचने के लिए भेजते हैं जो कि उन्हें उस ऊंचाइयों तक ले जाए जहाँ जाके वो एक अच्छा करियर सेट कर सकें और आगे आने वाली हर चुनौतियों का डट के सामना कर सकें। अगर वही स्कूल एक शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से हटकर सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा बन जाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा? हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के उन प्राइवेट स्कूलों की जिन्होंने फीस इस हद तक बढ़ा दी है कि साफ नज़र आ रहा है कि ना ही उन्हें सीबीएसई की ना ही गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की कोई भी परवाह है। काफ़ी स्कूल हर साल 10 से 30% तक फीस बढ़ा देते हैं, जबकि सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप सिर्फ 3 साल में एक बार 10% फीस बढ़ा सकते हैं। उन्हीं में से एक स्कूल है प्रेसिडियम गाजियाबाद, जिसके बाहर हम खड़े हैं और पेरेंट्स फी हाइक को लेकर विरोध कर रहे हैं। आप बताइए कि आपका क्या कहना है फी हाइक को लेकर? फ़ी हाइक जो है ये जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। हर क्लास का अगर आप फी स्ट्रक्चर देखोगे तो सभी क्लासेस का मतलब वैरी कर रहा है और बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है। एक है एडिशनल एंड डेवलपमेंट चार्जेस, तो हम हर साल हम लोग पेरेंट्स हर साल 50,000 60,000 कहाँ से लाएंगे और इतना क्यों दें? इसका भी एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मुझे बस एक ही चीज़ लगा कि आज सरकार बदली है, तेवर बदला है, तब जाकर स्कूल के अंदर एंट्री मिली है। सरकार नहीं बदलती ना, ऐसे ही खाओ कमाओ चलता रहता। स्कूल ने 2 दिन पहले एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजी थी जिसमें यह बोला गया था कि आप स्कूल के सभी जितने भी ड्यूज़ है, जितनी भी डिमांड है वो फुलफिल कर दीजिए, वरना आपके बच्चे को 48 घंटे के अंदर टीसी थमा दिया जाएगा। तो 48 घंटे आज पूरे हो रहे हैं। तो हमने उनसे वही पूछा तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर आप फीस नहीं दोगे, हमारी डिमांड नहीं मानोगे, तो आपके बच्चे का नाम काट करके आज शाम को टीसी थमा दिया जाएगा। 10% तक की ही फ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, फिर भी स्कूल प्रशासकों ने इसे 10% तक हर साल बढ़ाने का जो फैसला किया था, उस बारे में आपने सीईओ से बात की, उन्होंने क्या कहा इसके? दरअसल उस बारे में हम लोगों ने सीईओ से बात की और उनको दबाव बनाया कि आप ये प्रतिवर्ष अगर 10% बढ़ाएंगे तो ये लोगों के पॉकेट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और ख़ास करके दिल्ली एनसीआर के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो लगभग है नहीं, तो यहाँ जो भी रेसिडेंट हैं उनको प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड रहना पड़ रहा। और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक गवर्नमेंट के पास कंट्रोल सिस्टम नहीं है। अगर ये कंट्रोल सिस्टम जैसे हम लोग शासन में बात करने की अपने ऊपर के नेताओं को बताने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी क्लियर हो जाए कि आप हर स्कूल अपना एक प्रॉपर गाइडलाइन दे कि हर ईयर या 3 इयर्स बाद हम इतना % फ़ी बढ़ाएंगे, हम इतना % डेवलपमेंट चार्ज देंगे, हम इस तरह से अपने खर्चे का पूरा डिटेल देंगे, तो हमें लगता है उससे चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। अगर 90 दिन बाद ये अगर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा या फिर कोई एक्शन लिया जाए? मैम बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन के लिए, तब तक ये प्रोटेस्ट बिल्कुल जारी रहेगा, ये बिल्कुल बंद नहीं होने वाला। पेरेंट्स स्कूल प्रशासकों से सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए कि आखिर उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो स्कूल फ़ी हाइक को लेके पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, आज जाके सीईओ से मीटिंग हुई आप सबकी, कोई कंक्लूजन निकला है उस मीटिंग का? हमने सीईओ को भाजपा की तरफ से स्पष्ट किया कि जो समाजवादी पार्टी का कुशासन था वो अब नहीं चलेगा और भाजपा वचनबद्ध है सुशासन लाने के लिए और पेरेंट्स के लिए कि बच्चों का हमारा मानना ये है कि स्कूलों का बिल्कुल भी कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो बच्चे हैं वो आने वाले भारत के भविष्य हैं, तो स्कूल ने हमें वायदा किया और टाइम दिया हमने, उन्होंने 3 महीने का करीब टाइम दिया है। A&D और जो बढ़ी हुई फीस है उसको स्थगित कर दिया गया है और पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड और कॉपी किताबें देने के लिए उन्होंने हमसे वायदा किया है। और जिन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड रोके गए हुए थे कि आप पहले ड्यू भरेंगे, उनका क्या है? अभी जो है जो फीस है जो पुराने स्ट्रक्चर से पेरेंट्स दे रहे हैं उसी स्ट्रक्चर से स्कूलों ने फीस लेने की बात मानी है और तुरंत रिपोर्ट कार्ड इशू करने का उन्होंने इस बात को माना है।